हेलो दोस्तों, आधुनिक कालीन साहित्य भारतीय मध्ययुगीन साहित्य में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारतीय मध्ययुगीन साहित्य के प्रश्न। हमने पढ़े थे 50% तक, 150% तक। आइए हम 151वां प्रश्न देखते हैं। भारत हिंदू मंडल के अंतिम लेखक सदस्य थे, तो ये कौन थे? आपका ये थे बाल मुकुंद गुप्त। आधुनिक काल को नवीन काल का नाम किसने दिया था? तो आधुनिक काल को नवीन नाम बाबू गुलाब राय ने दिया था। भारतीय हिंदू युग को पुनर्जागरण काल तथा द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा था? तो यह है आपका डॉक्टर नगेंद्र ने। बंगवासी पत्र के संपादक थे, तो बंगवासी पत्र के संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त। भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को कहा जाता है? भाषा गढ़ने की टकसाल बंगवासी पत्र को कहा जाता है। खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा है? खड़ी बोली को साधु भाषा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। बंगदूत के संपादक थे राजा राममोहन राय। 158वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र था, तो ये था बनारस अखबार। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन क्षेत्र क्या है? तो यह है आपका मिर्जापुर। राधाचरण गोस्वामी का भारतेंदु पत्र कहाँ से निकलता है? तो ये भारतेंदु पत्र जो है वृंदावन से निकलता है। निम्नलिखित पंक्तियाँ प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं, ये बताइए। पढ़ी कमाए कीनो कहाँ, हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। तो इस पंक्ति को किसने कहा है? तो ये पंक्ति जो है आपकी प्रताप नारायण मिश्र द्वारा कही गई है। अचरज होत तुम सब गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दों पर हैं वारे। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये है आपकी प्रेमघन की। रोहो से मिली आवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। ये पंक्तियाँ किसने कही हैं? तो ये कही हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। 164वां प्रश्न है, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। तो ये प्रताप नारायण मिश्र ने लिखी थी अपने पत्र में। 165वां प्रश्न है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। तो हे माने हृदय होता है। तो ये जो पंक्तियाँ कही थी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कही थी। धन्यवाद।